कोई भी जल्दी से बता दीजिए। मैम जो भी थोड़े थोड़े होशियार लोग हैं जो जल्दी से जान पाएंगे उनके लिए समाधि योग है। तो वो हम्म। पूरा स्टार्ट से एंड तक दिया गया है। लेकिन जो हम्म। हमारे जैसे साधक है उनको तो वो समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए साधन दिया है, कुछ सपोर्ट दिया है जो कि सेकंड में है। तो उसको कैसे करना है बताया गया, और पहले इसमें डायरेक्टली सब कुछ स्टार्ट टू एंड बताया है। जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो एकदम सही बताया आपने। समाधि पाद पहले इसलिए रखा गया महत्व बताने के लिए। समाधि पाद का योग का क्या, समाधि का अर्थ ही योग है महर्षि पतंजलि जी के अनुसार। तो समाधि का महत्व बताने के लिए समाधि पाद को पहले बताया गया। उसके बाद उस समाधि को प्राप्त कैसे करेंगे, किस के माध्यम से प्राप्त करेंगे, उन साधनों का वर्णन करने के लिए साधन पाद को लेकर आए वो दूसरे नंबर पर। और फिर जब उन साधनों को हम उपयोग करेंगे तो उसके बाद क्या उपलब्धि होगी, उन साधनों का परिणाम क्या होगा, वह बताने के लिए तीसरा पाद हमारा आता है विभूति पाद। तो आज हम विभूति पाद को आरंभ करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। और जो जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर जुड़ेंगे, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उन सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्लाइड शो हो रही है। यस मैम। चलिए, तो ये हमारा विभूति पाद की विषय वस्तु रहेगी। क्या क्या हमको पढ़ना है, धारणा, ध्यान और समाधि, यही आधारभूत विषय वस्तु है। जैसे समाधि पाद की क्या था, उसका महत्व बताना आधारभूत विषय वस्तु था, ऐसे ही इसकी आधारभूत विषय वस्तु है ध्यान, धारणा और समाधि। ये आधारभूत विषय वस्तु है। इसी के आसपास पूरा जो विभूति पाद है वो चलेगा। उसका महत्व हम देखेंगे, मतलब धारणा, ध्यान और समाधि में ही विभूति पाद हमारा पूरा चलेगा। इनका पहले हम परिचय जानेंगे, संयम का स्वरूप जानेंगे, चित्त संस्कार, और फिर चित्त संस्कार की अवधारणा, और फिर परिणाम त्रय और विभूतियां। देखने में ये हमको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे हमको 6 और ये 7 चीजें दिख रही है। लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे तो विभूतियां ही अपने आप में बहुत सारी है, तो काफी सारी हो जाएंगी। अब इस चीज में मतलब इस वाले पाद को या इस चैप्टर को पढ़ते समय हमको क्या ध्यान में रखना है, नेट जेआरएफ की दृष्टि से, कि हमको फैक्चुअल चलना है ज्यादा। इसमें बहुत ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश, जो चीजें हैं आवश्यकता है जहां वहां हम समझेंगे, लेकिन फैक्चुअल है ये वाले पार्ट से फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे जो कायाव्यूह का ध्यान करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सही जोड़ी में 3-4 सिद्धियां एक साइड और एक साइड उनके फल। तो इसलिए हम सीधे सीधे बस अर्थ समझते चलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि समय अब हमारे पास सीमित बचा है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो शुरू करते हैं विभूति पाठ। ये आपको यहाँ क्यों लगाई है ये फोटो, क्या समझ में आ रहा है इनको देखकर आपको? विभूति का अर्थ क्या होता है, कोई बताने का प्रयास करेंगे? जी मैम, विभूति के अर्थ होता है कि जब हम साधन करते हैं तो ध्यान में जब बैठते हैं तो अनेक प्रकार के जो सिद्धियां फल मिलती है ना, तो इसको हम समझ सकते हैं कि सिद्धियां विभूति पाद है। ऐसा बहुत सी सिद्धियां मिलती है हमें हाँ, जब ये तो ध्यान करते आपने हैं तो। उसका ही एक दूसरा मीनिंग बता दिया, मतलब पर्यायवाची जैसे समझ लीजिए। मतलब विभूतियों को अगर हम सिद्धियां या विभूतियों को हम सरल शब्दों में देखें तो क्या होगा, बहुत सारी आपके पास में अलग अलग टाइप की पावर आ जाती है। जैसे बहुत सारे कामों को करने के लिए हम क्या करते हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे गैजेट्स यूज करते हैं। उनको फिर हमको गैजेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बिना गैजेट्स के हमारे अंदर से इतनी पावर आ जाती है अलग अलग टाइप की किसी भी काम को करने के लिए। जैसे हमने कल एग्जांपल देखा था कि कोई अपने दांतों से बड़े बड़े बहुत भारी भारी ट्रकों को खींच लेता है, या अपने बालों से चोटी से बांध के खींच लेता है। तो ये भी क्या है, किसी ना किसी तरह की पावर है, एक मतलब अलग टाइप की पावर आपके अंदर आ जाती है। जैसे आप जिस चीज को आप ध्यान में रख के करते हैं, जिस
चीज पे आप फोकस करते हैं उससे रिलेटेड पावर आपके पास में आ जाती है, इसीलिए इसको यहाँ पे नाम दिया गया है विभूतिपाद, या विभूतियों को ही सिद्धियां भी हम कहते हैं। ये जो हिमालय पे हम बहुत सारे साधकों को देखते हैं जो अपनी लंबी लंबी जटाएं इनके पास इनकी हो जाती है, ये साधना लंबे लंबे समय तक करते हैं तो इनके पास में ऐसी कई सिद्धियां जाती हैं। तो हमने समाधि पाद में देखा कि महत्व बता दिया महर्षि पतंजलि जी ने योग का, उसके बाद उसके साधन बता दिए। अब यहाँ पे इसको लाने की आवश्यकता ये है सबसे खास तो क्योंकि इनके प्रति हमको सावधान करना चाहते थे महर्षि पतंजलि जी कि आपको डेफिनेटली आप योग मार्ग में चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो ऐसी जो ईश्वर के पास शक्तियां होती हैं, अनंत शक्तियां, वो पल में छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं और कोई किसी दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे मैं इंद्र ने क्या कर लिया था, गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या देवी के साथ छल किया था। तो ये किसके पास होती है, सारी बड़े बड़े ईश्वर के पास शक्तियां होती हैं या देवताओं के पास होती हैं कुछ। तो इनका अगर हम योग मार्ग में ही पॉजिटिवली इनको लेके चलेंगे तब ठीक है, लेकिन सावधान किया है महर्षि पतंजलि जी ने कि इनको इनसे बचना, ये नहीं सोचना है कि यही मेरा आखिरी पड़ाव है। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी मेरी मंजिल दूर है, ये इनका यूज करना है बस एक सीढ़ी की तरह और इनको इनसे पार हो जाना, इनमें उलझे हुए नहीं रह जाना है। इसलिए यहाँ पे विभूतिपाद को वो लेकर आए। जैसे ये मतलब ये होता है ना कि हम बीच में हवा में ही बैठे हुए हैं, सतह से सरफेस से हमारा अटैचमेंट नहीं है, टच नहीं है, मतलब हम संबंध नहीं है हमारा जमीन से, हम हवा में बैठ गए ध्यान लगा के, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से। अब सिद्धियां प्राप्त करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग तंत्र मंत्र का, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में मिलती हैं तंत्र विद्या वाली की, उसके माध्यम से आप सिद्धियां प्राप्त कर ले। तो किसी को वश में करना हो, उसके प्रति उसको अपने उसमें बनाना हो, गुलाम बनाना हो, या यहाँ पे कोई प्रसन्न होकर सिद्धि दे देता है। माता जानकी जी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां दे दी, अजर अमर होने का वरदान दे दिया, ऐसे भी सिद्धि प्राप्त हो गई। और जो हम लोग देखते हैं योग के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होना, तो कई किसी भी तरीके से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब दूसरे पाद में योगांगों का संबंध बता रहे हैं। यहाँ पे योगांगों के वर्णन का आरंभ करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा प्रत्याहार तक बताया। इनको क्या बोला, 5 बहिरंग, ये कल हमने देख लिया था कि इनको क्या बोले, बहिरंग साधन कहा है इनको। फल सहित इनका वर्णन किया। शेष बचे धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग में से जो पहले के 5 है वो बहिरंग हो गए और बाद के 5 क्या बोल दिया इन्होंने, अंतरंग बोल दिया। इन 3 अंतरंग साधनों का वर्णन इस पाद में किया जाता है, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, जब किसी एक ध्येय में पूर्णता किए जाते हैं तब इनका नाम सही हो जाता है। ये आगे के सूत्रों में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सूत्र क्या है विभूतिपाद का, क्या किसके बारे में बात की गई है, धारणा के बारे में। देश बंधस चित्तस्य धारणा, यहाँ पे क्या बोल रही है, डायग्राम ला के समझाने की कोशिश करी है चीजें ताकि आपको सूत्र पूरा का पूरा यहाँ पे समझ में आ जाए। देश बंधस, यहाँ देश शब्द का आशय है प्लेस, कोई भी स्थान, कोई भी प्लेस हो सकता है। वो देश का मतलब इंडिया पाकिस्तान नहीं है, देश का मतलब कोई सा भी प्लेस हो सकता है, कोई सा भी स्थान, ऊपर नीचे आगे पीछे, जहां भी प्लेस वाली संज्ञा आती है, स्थान वाली संज्ञा आती है, वहां का आशय देश शब्द से हमको लेना है। बंधस, बंधस का मतलब है बांधना, और चित्तस्य, चित्त को बांधना, किसी भी देश में किसी भी स्थान पर चित्त को लगा देना, उसको बांध देना क्या होगा, धारणा। अब ये स्थान बाहर भी हो सकता है, हमने किसी ईष्ट का ध्यान कर लिया, विष्णु जी का ध्यान कर लिया, किसी गुरु का ध्यान कर लिया, या हनुमान जी अपने हृदय के भीतर हमेशा सिया राम जी का वास जानकर उनका ध्यान करते हैं, या देश के भीतर मतलब शरीर के भीतर, ये बाह्य हो गई ये सारे, और ये हो जाएगा शरीर के भीतर।
शरीर के भीतर अपने चक्रों पे ध्यान करना, अपनी इंद्रियों का ध्यान करना स्थूल और सूक्ष्म रूप में, तो ये ध्यान करना क्या हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन करना, वहां पे अपने आप को, अपने चित्त को वहां पे लगाना, क्या हो जाएगा, धारणा। ध्यान नहीं, अभी क्या है, धारणा। धारणा में क्या हो रहा है, जैसे ये नल का क्यों लिया गया है यहाँ पे डायग्राम, ये समझाने के लिए कि ध्यान कैसा होगा, इसमें लगेगा तो एक ही चीज पे तो लगा रहे हैं, मगर बीच में टूट जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। जैसे कोई बाधा दौड़ हो रही है तो उसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, तो एक जैसी स्पीड से हम दौड़ते दौड़ते पूरे पैर हमारे नीचे नहीं चल रहे, जैसे ही बाधा आई हमको जंप करना पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब बीच बीच में जंप हो रही है या ब्रेक लग रहा है तो वही क्या है, धारणा है। अब अगला सूत्र देखते हैं, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, मतलब जब वही धारणा, हम एक ही विषय का ध्यान कर रहे थे, इन्हीं पे कर रहे थे अभी बीच बीच में, लेकिन क्या हो रहा था कि वो ध्यान, धारणा हमारी, जो हमारा चित्त एक जगह हम बांध रखा था वो वहां से हट रहा था, टूट रहा था, बीच बीच में कुछ ना कुछ चीज आ जा रही थी। लेकिन जब कंटिन्यूअसली लग रहा है, वहां पे अब बीच में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, चीजें वही है, साधन वही है, लेकिन अब कंटिन्यूटी बनी है। जैसे तेल की धारा होती है, उसमें कोई टूटन नहीं होती है, एक धार से वो निरंतर नीचे जा रहा है, और यहाँ पे भी उसमें कोई ऐसी तरंग नहीं उठ रही है। नहीं तो हम देखते हैं ना, पानी किसी उस बर्तन में डालो तो पूरा चितिर बितिर हो जाता है, फैल जाता है, ऐसी बूंद बूंद सी दिख जाती है, लेकिन यहाँ तेल वत धार एक समान रूप से जा रही है और कोई तरंग नहीं उठा रही है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा ध्यान हो गया, और फिर ये क्या हो गया, हमारा समाधि आ गई। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। अब क्या हो रहा है इसमें, आप याद कीजिए, फिर से उस चार्ट का ध्यान कीजिए जो हमने पढ़ा है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, ऐसे करके नीचे हम आ जाते हैं, पंच महाभूत पे आ जाते हैं लास्ट में। तो हम ऊपर जब जा रहे हैं, यहाँ वाली जो इस पोजीशन पे हम पहुंच गए, यहाँ कौन सी वाली समाधि आ रही थी, हमने पढ़ा था, बताइए जल्दी बताइए, चार्ट में यहाँ पे कौन सी, वो विचार विमर्श वितर्क विचार वाली में से कौन सी, अस्मिता नमक, हाँ अस्मिता आ रही थी। यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ अर्थ मात्र, जहाँ पे अर्थ मात्र प्रतीति रह गई है कि मान लीजिए हम किसी अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं या इनका ध्यान हम कर रहे हैं भगवान का, तब अभी पहले तक हम स्थूल बाहर देख रहे थे, बाहर मूर्ति दिख रही थी, लेकिन अब हम उसका सूक्ष्म ध्यान करने लगे, वो हमें मूर्ति पता ही नहीं चल रहा है कि हम, और हमें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है, हमें सिर्फ यह अर्थ रह गया जिसका हम ध्यान कर रहे थे, उसका अर्थ कि लक्ष्मी नारायण का स्वरूप कैसा होता है, चार भुजाएं होती है, नीलवर्ण है, ऐसा बस स्वरूप का अर्थ हमारा शेष रह गया है, और कुछ भी शेष नहीं रह गया है। इसमें समाधि के फोटो में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। स्वरूप शून्य में मतलब स्वरूप जैसा, अपने स्वरूप को भूलने जैसी कंडीशन हो गई है। अभी शून्य नहीं हुआ है, लेकिन शून्य के जैसी कंडीशन हो गई है। शून्य में मतलब शून्य जैसा, उसका स्वरूप, जो भी साधक है उसका स्वरूप शून्य जैसा वो उसको लगने लगा है, मतलब उसे लग रहा है कि अब ये मान लीजिए ये ध्येय है जिसका ध्यान कर रहा था, वो दो दिख रहे हैं ना फोटो, ये ध्याता है और ये ध्येय है। अब ये ध्येय मात्र की प्रतीति उसको रह गई है, अर्थ उसका भी, और खुद का भान नहीं रहा। करके देखेंगे कभी कि जिसका ध्यान कर रहे हैं, ऐसे बैठेंगे, ध्यान जिसका कर रहे हैं, सोचेंगे कि ये ध्यान मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ वही बैठा है और ध्यान कर रहा है, मतलब खुद में और उसमें कोई अंतर आपको अलग से पता नहीं चलेगा, सिर्फ अर्थ रह जाएगा, जो ध्येय है उसका सिर्फ अर्थ रह जाएगा। तो वो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी स्वरूप शून्य जैसी। अभी पूरा शून्य नहीं हुआ है। और जब तक अर्थ मात्र भी शेष है तो क्या हो जाएगा, ये संप्रज्ञा समाधि है, ये सभी समाधि है। क्यों? क्योंकि अभी हमें अर्थ शेष है, हम जिस सात्विक विषय को लेके चले हैं वो बचा हुआ है। जैसे ट्रेन वाला एग्जांपल हम देखते हैं
कि ट्रेन में बैठ गए हैं, बेफिक्र हो गए हैं, अब हमें ना तो टिकट लेने की चिंता है, ना मतलब स्टेशन पहुंचने की चिंता है, ना टिकट लेने की चिंता है। लेकिन अभी हम टिकट को फेंकेंगे नहीं। क्यों नहीं फेंकेंगे? जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता, हो सकता है भाई टीसी आ जाए और टीसी चेंज हो जाते हैं, दूसरा टीसी पूछने लगे हमसे, या कुछ भी हो सकता है, जरूरत पड़ गई, तो हम उसको फेंकेंगे नहीं। जब हमारा स्टेशन आ गया, हम उतर गए, तब हमको उस टिकट से कोई लेना देना नहीं रहता, हम उसको भी छोड़ देंगे। तब वहां पे क्या हो गया? निर्वीर समाधि, कि हम जो सात्विक विचार लेके चले थे वह भी हमारा छूट गया, तब हमारी निर्वीर समाधि होती है। उसके पहले तक यहाँ क्या है? अर्थ मात्र शेष रह गया, इसलिए ये सभी समाधि ही है। ऐसा बोल सकते हैं मैम, संप्रज्ञात समाधि के अंतिम स्टेज। हाँ, बोल सकते हैं। अब हम अगला संबंध देखेंगे। उक्त तीनों साधनों का सांकेतिक नाम, मतलब इन तीनों को एक साथ क्या नाम दिया गया है? त्रयमेकत्र संयमः। इन तीनों को एक साथ संयम की संज्ञा दी गई, संयम बोला। अब ये एक कैसे होंगे? ऐसा तो नहीं है कि भैया एक में एक जा रही है, परिणति है, इनकी परिपक्वता है। दूध को जैसे गर्म किया, तो दूध जब गर्म करेंगे, दूध है उसको और ज्यादा उल्टा लिया और गर्म कर लिया, तो उससे क्या बन गई? रबड़ी बन गई। तो जब तक दूध है नॉर्मली, तो वो क्या है? धारणा है। उसी दूध को और ज्यादा गर्म किया, उल्टा लिया, तो क्या बन गया? वो ध्यान बन गया। और उसी को और ज्यादा गैस पर हम चलाते रहे और गाढ़ा हो गया और परिपक्व हो गया, तो वही क्या है? समाधि है हमारी। ये दो पिक्चर अलग अलग उनको मत समझिए। किसी को ऐसा वाला मावा पसंद नहीं आया तो उसके लिए ऐसा वाला मावा रखा है, इसलिए दो पिक्चर लिए। यहाँ तक समझ में आया? कोई परेशानी? क्लियर है? मैम कुछ मैं तो ले लिया, यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल, तो दूध ले लिया, फिर मक्खन ले लिया और घी ले लिया, लास्ट में जो घी बनेगा वो समाधि हो गया। मक्खन को धारणा मान लिए और ध्यान मान लिए, धारणा मान लिए दूध को। देखिए, ऐसा कुछ भी हो सकता, जिससे अगली चीज बन रही उसी से, उसी को और पकाने से, उसी की अगली स्टेज जो हो रही है। अब वहां पे आप कोई भी एग्जांपल जो ऐसा सेट करिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसी को गाढ़ा करते जा रहे हैं, चीजें नहीं बदल रही है, यही दूध है, इसी से ये बन गया, रबड़ी बनी, और इसी दूध से खोआ बन गया। मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, मटेरियल सेम टू सेम है। उसी मटेरियल की स्टेज और ज्यादा परिपक्व होती जा रही है, इसलिए यहाँ पे फिर इनको क्या बोला है? संयम नाम दिया है। और जहां भी अब आपका जहां भी संयम नाम आएगा, तो वहां आपको ये तीनों समझना है कि इन तीनों की बात हो रही है। अब आपकी जो विभूतियां हम पढ़ेंगे ना, उन सब में, हर विभूति में आपको यही समझना है कि इन तीनों की बात हो रही, कि उसी में धारणा हुई, उसी में फिर ध्यान हुआ, और उसी में समाधि हुई, तब ये बात हो रही, तब वो बना क्या? हमारा संयम। इसके बाद हम पीपीटी से पीडीएफ से पढ़ेंगे। अगला सूत्र क्या है? संयम की सिद्धि का फल क्या है? संयम किया हमको, मतलब हम समाधि हमने लगा ली, तो अब क्या हुआ? कौन सी समाधि है हमारी? संप्रज्ञात। क्या हुआ इससे? तज्जयात प्रज्ञालोकः, मतलब बुद्धि का विकास। उसको जीत लेने से, यानी कि हमारे जो समाधि हमने प्राप्त कर ली, संयम प्राप्त कर लिया, किसी पर भी हम संयम कर रहे हैं, तो हमारी जो बुद्धि है उसका प्रकाश होता है, मतलब उसका अंधकार दूर हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है। जैसे एक मैंने आपको बताया था ना कि अंधेरा है जब तक, तो हमको मिरर भी रखा है, तो भी मिरर, इसको बुद्धि को आप मिरर की तरह समझ सकते हैं। जैसे इसमें हम देख लेते हैं उसका। ये आपको दिखाया था ना कि जब तक ये अंधेरे में है, इसमें हमको, इसको बुद्धि समझिए कि ये जो दर्पण है ये बुद्धि है, आपकी बुद्धि है। दर्पण क्या काम करता है? दर्पण दिखाने का काम करता है, लेकिन जब तक इसके ऊपर अंधकार है, तब तक ये कैसे दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। जब इस पे ये लाइट पड़ेगी, तब ये दिखाने का काम कर पाएगा। उजाला, प्रकाश तो होना चाहिए ना देखने के लिए। लाइट पड़ा दर्पण पे, तब ये हमको दिखा पा रहा है। तो ऐसे ही
उसके पहले बुद्धि का क्या है, प्रकाश नहीं है, बुद्धि अंधकार में है। जैसे ही संयम की सिद्धि हमको मिलती है, तब क्या होता है, बुद्धि का प्रकाश हो जाता है। प्रज्ञा आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, और प्रज्ञा मतलब बुद्धि। क्लियर है ये सूत्र? अगला है तस्य भूमिषु विनियोगः। इन मतलब यही जो हमने धारणा ध्यान समाधि कर लिए है, इसमें क्या करना है, अपनी भूमियों को विनियोग करना है। विनियोग करना है मतलब समाहित कर देना है। भूमि मतलब भूमि का क्या तात्पर्य है? चित्त की भूमि हमने पढ़ी थी। क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध मैम, इस तरह ना। हाँ, भूमियां हमने पढ़ी थी। और यहाँ पे भूमियों से तात्पर्य सूक्ष्म मतलब विषयों से है, जो हमने फिर वही चार्ट, आप तो पूरा आपका योग दर्शन ना उसी चार्ट पे चल रहा है। हम पहले पंच महाभूतों पे अपनी ध्यान धारणा लगाएंगे, उसके बाद पंच महाभूतों के जो सूक्ष्म विषय है, तन्मात्राएं हैं, उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और अहंकार, उसके बाद बुद्धि, ऐसे करके क्रमशः चलेंगे हम, विनियोग करेंगे। मतलब इन सब में एक एक करके हमको पहले बाह्य विषयों में, उसके बाद आंतरिक विषयों में हमको क्या करना है, संयम करना है। मैम मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, जैसे हाँ, मतलब ये बुद्धि अहंकार ऊपर। हमको शरीर इसीलिए मिला है कि इसके माध्यम से हम उसको प्राप्त करेंगे, जो कारण मतलब कारण शरीर को हम समाप्त कर देंगे। इसके माध्यम से हम सूक्ष्म शरीर को पहले जानेंगे, उसके बाद कारण शरीर को हम समाप्त कर देंगे। इसलिए ये शरीर हमको मिला, इसलिए हमको स्थूल से सूक्ष्म की ही यात्रा करनी है योग के माध्यम से। त्रयमंत्रम पूर्वेभ्या, अभी हमने क्या पढ़े थे इसके पहले साधन पाठ में? कौन कौन से अष्टांग के अंग पढ़े थे? अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हाँ, वो तो पूरा है, लेकिन हमने साधन पाठ में कितने पढ़े थे? धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि तो इधर पढ़ेंगे, इसके पहले यम के हमने नियम वहां पढ़े। आसन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक मैम, प्रत्याहार तक ना, बहिरंग। कितने हो गए? 5 पांच पांच। 5 पढ़े हमने वहां। तो वो 5 हमने लास्ट लाइन में संबंध जब देखा था तो देख के आए थे कि ये क्या है, बहिरंग है। क्यों है बहिरंग, ये भी आपको कल बताया था लास्ट में, क्यों है बहिरंग? फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें हमारा फिजिकल एफर्ट्स शेष है। लेकिन जब हम विभूति पाद में आके बाकी के 3 को पढ़ेंगे, तो ये तीनों कहाँ काम कर रहे हैं, चित्त के लेवल पे। धारणा ध्यान और समाधि में इनका रोल कहाँ, चित्त से संबंधित है। इसलिए इनको हमने क्या बोला, अंतरंग साधन है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले कहे हुओं की अपेक्षा ये तीनों साधन अंतरंग है। एक सूत्र में ये बता दिया कि ये अंतरंग है। आप क्या बता रहे हैं, मतलब उनसे तो ये अंतरंग है, लेकिन अगले सूत्र में बोल रहे हैं तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, मतलब निर्बीज समाधि के लिए ये तीनों भी जो उनके लिए अंतरंग है, ये उनके लिए इनके लिए भी बहिरंग है। मतलब निर्बीज समाधि के लिए क्या है, बहिरंग है। जैसे इसको ऐसे समझिए, कहीं कोई सिक्योरिटी लगी हुई है, तो वहां पे कुछ सिलेक्टेड लोग अंदर जा सकते हैं, वीआईपी लोग जा सकते हैं, या जिनका पास बना दिया केवल उनको अंदर जाने देंगे। या कहीं कोई बड़े बड़े लोगों की शादी होती है तो वो कार्ड बांटते हैं, तो वो कार्ड लेके जाना पड़ता है, केवल वही लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन एक जगह उनकी भी एक लिमिट है कि वहीं तक वो जा सकते हैं। दुल्हन के कमरे में तो कोई भी नहीं जा सकता, दुल्हन के कमरे में जाने वाले ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। ये एक समझने की दृष्टि से है कि कुछ कहीं कहीं पे पीपीटी में एक हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। चलो इसी में देख लेंगे। देखिए, बाहर और भीतर का पता कैसे चलता है हमको? किसी चीज के अंदर कोई चीज है तो वहीं से हमको बाहर और भीतर का पता चलता है। ये मान लीजिए 3 घेरे हैं, तो ये जो बीच वाला है, ये
बाहर वाले के लिए तो आंतरिक हो गया, लेकिन जो अंदर वाला है उसके लिए तो ये बाह्य है। ये क्या हो गया, निर्वीर समाधि हो गई। ये क्या हो गया, ये बहिरंग साधन हो गए अष्टांग योग के 5। और ये जो है ये 3 क्या है, आंतरिक साधन अंतरंग हो गए, अंतरंग साधन। अष्टांग योग के 3 अंतरंग साधन है, लेकिन निर्वीर समाधि के लिए ये तीनों भी क्या है, बहिरंग बहिरंग। साधन है। समझ पाए इस चीज को, क्लियर है? जी। ठीक है। अब अगला सूत्र हमारा क्या बोल रहा है, पहले संबंध देख ले। गुणों का स्वभाव चंचल है, हमने देखा ही है कि गुण कैसे होते हैं, चंचल मतलब कोई घट जाता है कोई बढ़ जाता है। हम एक ही व्यक्ति को देखते हैं, कभी वो बहुत शांत रहता है, आपका बच्चा ही है छोटा, मान लीजिए हम उसको पहले साल की उम्र से लेके 3 साल तक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो पहले साल में बहुत शांत रहता था, कोई मस्ती नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ दूसरे साल में आके थोड़ी सी उसकी हरकतें बढ़ गई, हलचल मतलब चंचलता थोड़ी बढ़ गई, और ज्यादा बड़ा हुआ तो फिर से वो क्या हो गया, शांत स्वभाव का हो गया, पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगने लगा। तो ये क्या है, गुणों के कारण ही हो रहा है कि उसमें कभी तामसिक गुण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कभी तामसिक, कभी सात्विक, कभी रजोगुण की। तो गुण कैसे होते हैं, क्रिया मतलब इनका स्वभाव चंचल होता है, बदलते रहते हैं ये, उनमें प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है। परिणाम मतलब, परिणाम शब्द जहां है वहां समझिए रिजल्ट, यानी कि कुछ ना कुछ एक चीज हमारे सामने आती है। चित्त गुणों का ही क्या है, कार्य है। ये हम देख के आए थे कि वहां प्रकृति पुरुष का संबंध हुआ, और वहां से सबसे पहले बुद्धि, और बुद्धि के ही ये गुण जो थे, गुण साम्य अवस्था में थे, प्रकाश पड़ा तो उनमें हलचल मची तो कार्य हो गया। अतः वह भी कभी एक अवस्था में नहीं रह सकता, चित्त भी नहीं रह सकता एक अवस्था में, गुणों से ही बना है। अतः निरोध समाधि के समय उसका कैसा परिणाम होता है यह बताया गया है आगे, महर्षि पतंजलि ने बताया है। निरोध, हम अब यहाँ पे वो चित्त भूमियों को फिर से याद कीजिए, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो हमने देखा था, समझा था कि जो 2 है, पहली वाली मूढ़ और क्षिप्त, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है योग से। जो विक्षिप्त है उसमें कहीं ना कहीं सात्विक गुण आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बदलता रहता है कि भाई हम ध्यान करने बैठे, पूजन करने बैठे, लेकिन हमारा बार बार बाहरी सांसारिक विषयों में भी ध्यान चला जाता है। तो वो क्या है, अभी बीच की स्थिति। लेकिन जब जब हम बैठे हैं तो पूरी तरह हम भगवान में ही हमारा ध्यान लगेगा, और कोई दूसरे सांसारिक विषय हमारे आना बंद हो गए, तब वो कैसा हो जाएगा, हमारा एकाग्र परिणाम हो, मतलब एकाग्र अवस्था हो जाएगी चित्त की। और जब हम जिस भी किसी का आश्रय लेके, आलंबन लेके हम पूजन पाठ को कर रहे थे, जैसे हम बहुत मतलब कर्म कांड वाली पद्धति से कर रहे थे या मंत्रों का साधन लेके कर रहे थे, वह सब हमने छोड़ दिया। अब हमारा पूरा ध्यान मतलब मानसिक हमारी होने लगी, और केवल हमको अर्थ मात्र रह जाता है, और फिर धीरे धीरे वो अर्थ भी हमारा छूट जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे निरोध वाली स्थिति आ जाती है कि सबका निरोध हो गया, कोई ना आएगा ना जाएगा, अब खत्म हो गई कंडीशन। इसको और ऐसे समझिए, आपको कहीं जाना है, परिणाम का मतलब तो वही है कि रिजल्ट फाइनली क्या है, अंतिम जो प्रोडक्शन है वो क्या है, वही परिणाम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्युत्थान निरोध संस्कार्यो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान और निरोध ये 2 टाइप के संस्कार हैं। तो क्या हो रहा है, एक संस्कार आता है, दूसरा जाता है। व्युत्थान आता है तो निरोध जाता है, निरोध आता है तो व्युत्थान। ऐसे जैसे उठक बैठक लगाते हैं, बचपन में स्कूल में लगाई हो किसी ने, नहीं तो देखी तो होगी बदमाश बच्चों की, जी मैम। हाँ, उठ गए और बैठ गए, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है, जब उठे हैं तो बैठे नहीं, और बैठे हैं तो उठे नहीं है। ऐसे ही ये हो रहा है कि एक विचार एक टाइप के उठते हैं और दूसरे टाइप के बैठ जाते हैं। ऐसे ही हमको कहीं जाना है तो कोई ऐसी जगह है जहां हम
को डायरेक्ट कोई साधन नहीं है पहुंचने का, हमको वहां चेंज कर करके जाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक बस में बैठेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, दूसरी बस में बैठेंगे, फिर उसको भी छोड़ देंगे, तीसरी बस में बैठेंगे, ऐसे हम चेंज करते हैं। लेकिन जब हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए तो किसी भी बस में नहीं बैठना हमको, वही निरोध है। निरोध मतलब हमारा गंतव्य आ गया, अब हमको किसी बस की जरूरत नहीं है। और अब इसमें एक चीज और समझ सकते हैं कि ये अष्टांग योग जो है हमारा, एक एक करके इसमें हमको चढ़ के हम आ रहे हैं ना। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि ये सीढ़ियां हैं, एक के बाद एक इसमें हमको पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम समाधि पे पहुंच गए। तो यही है कि जब हमारा यम नियम हो गया तो फिर हमको यम नियम की परवाह थोड़ी करना पड़ती, वो हमारे हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको हमको विचार में नहीं रखना पड़ता, सोचना नहीं, फिर वो छूट गए। उनसे आगे हम आसन में पहुंच गए, आसन की हमको अभ्यास नहीं करना पड़ता, अभ्यास हो गए, हम उसमें सिद्ध हो गए, तो आसन पे ध्यान नहीं लगाएंगे। फिर हम हमारी अगली जो स्टेज है प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, जब तक प्राणायाम में सिद्ध नहीं हो जाएंगे। तो एक ही चीज सिद्ध करते करते पहुंच रहे हैं। तो यही है यहाँ पे कि एक बस हमारी है और उसको छोड़ के हम अगली बस में बैठ रहे हैं। फाइनली हमारा क्या है, निरोध परिणाम हो गए, मतलब हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए। इसको मतलब इसी सरल शब्दों में रखिए, किताब की भाषा में मत जाइए, बस ये ध्यान रखिए। इसके बाद में जो चीजें आ रही हैं उनको देख लें। 3 टाइप के परिणाम महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। पहला ये हो गया, मतलब ये पहला नहीं है, ये आखिरी होता है। ये तो हमने निरोध मतलब हम हमारा गंतव्य पर पहुंच गए। इसके पहले 2 और आते हैं। ये सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। एकार्थ परिणाम है एक, एकाग्रता परिणाम, और एक एकाग्रता इसके अगले सूत्र में है। ये ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः, ये एक एकाग्रता परिणाम है। तो यहाँ सबसे पहला जो परिणाम होता है, 3 परिणाम जो महर्षि पतंजलि ने बताए, यहाँ बुक से आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, लिख लीजिए चाहे तो इसको। पहला परिणाम होता है समाधि परिणाम, दूसरा परिणाम होता है, उसके बाद आता है एकाग्रता परिणाम, और लास्ट में फाइनली आता है निरोध परिणाम। ये क्रम है इनका परिणामों का। ये सीधे सीधे भूमियों से रिलेटेड है कि पहले हमने हमारी विक्षिप्त वाली कंडीशन में क्या हो रहा था कि लग रहा था, हट रहा था, ध्यान लग रहा था, हट रहा था। फिर जब कंटिन्यूअसली हमने प्रैक्टिस करते रहे, जबरदस्ती लगाए रखा, तो वो एकाग्रता में बदल गया। और जब एकाग्रता में बदल गया, समाधि की कंडीशन आई पहले, फिर उसके बाद में समाधि से एकाग्रता और एकाग्रता वाले से निरोध पे पहुंच गए। वो चार्ट से रिलेट करके इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके पहले क्या बात कही इन्होंने निरोध परिणाम बताने के बाद, इसके बाद क्या होता है, निरोध परिणाम का फल है ये। यहाँ जो इन्होंने निरोध परिणाम, ये फाइनल मतलब गंतव्य पर पहुंच गए, तो अब क्या हो गया, हमारा फल क्या है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। तस्य प्रशांत वाहिता मतलब स्थिर रूप, स्थिर एक शांत होता है, एक प्रशांत होता है। तो जहां प्रा लगा है वहां मतलब पूर्णतः शांत, कभी भी फिर वो चित्त अशांत नहीं होगा। या जैसे कि हमने देखा था कि बीज दबे हैं मिट्टी में, वो उनमें उपजाऊ शक्ति है, कभी भी उनको एटमॉस्फेयर फेवरेबल मिलेगा, पानी मिलेगा, तो वो फिर से अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन जब उनमें अगर उपजाऊ शक्ति नष्ट हो गई है, अंकुरण शक्ति उनकी जो है नष्ट हो गई है, तो वो फिर कभी भी चाहे उनको अच्छी पानी मिले, मिट्टी मिले, कुछ भी मिल जाए, वो फिर दोबारा से कभी भी अंकुरित नहीं हो सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रा का अर्थ यही है कि सदा सदैव के लिए जो है शांत हो जाता है। प्रशांत वाहिता स्थित होती, मतलब संस्कार बल से उस चित्त की प्रशांत वाहिता होती, मतलब वो कैसा हो जाता है, पूर्णतः शांत हो जाता है। जैसे तालाब में हवा चल रही है या नदी में तो लहरें उठ रही है, लेकिन हवा शांत है एकदम, तो कोई लहर नहीं उठेगी, कोई भी हलचल नहीं होगी, वहां पे हलचल रहित वाली कंडीशन हो जाएगी, बिल्कुल सब सम स्थिति में दिखेगा। जो गुण है वो अपने पूरे तीनों
बैलेंस हो जाएंगे, ना कोई बढ़ेगा ना कोई घटेगा। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? मैम 3 नंबर में सूत्र में यानी निरोध परिणाम का स्वरूप बताया या फल। हाँ, ओके मैम। निरोध परिणाम, ये इसको वैसे ही समझिए कि सबसे पहले समाधि परिणाम रखा गया, क्यों? महत्व बताने के लिए। यहाँ पे भी 3 परिणाम है, लेकिन सबसे पहले निरोध परिणाम बताया गया महत्व बताने के लिए। इस निरोध परिणाम की 2 और सीढ़ियां हैं इसके पहले, उनको चढ़ के एक एक करके उनको चढ़ेंगे तब निरोध तक पहुंचेंगे। वो कौन सी है? पहली समाधि, दूसरी एकाग्रता और तीसरी कौन सी हो जाएगी? निरोध। 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 जी, समझ में आ गया आप सभी को? आगे देखते हैं। ये भी हम देख चुके हैं, फिर भी इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। यहाँ पे सर्वार्थ एकाग्रतयो का मतलब है हर किसी को, जैसे हमने पहले भी बात करी, किसी किसी को सोचने की बीमारी होती है, मतलब जरूरत नहीं है, कल ही शायद बात करी थी, फिर भी सोचते ही रहते हैं कि अपना सब कुछ ठीक चल रहा है तो मायके में क्या हो रहा है उनके बारे में सोच रहे हैं, हर किसी चीज को सोचते ही रहते हैं। तो वही उसी के लिए ये यहाँ पर है कि सर्वार्थ एकाग्र मतलब वो है सोचने वाली प्रवृत्ति छोड़ देना, किसी भी एक चीज पर फोकस करना। वो क्या एक चीज है जो हमें योग मार्ग में आगे बढ़ाएगी, उस पर पूरा फोकस कर लेना। पहले धारणा हमारी होगी, फिर ध्यान होगा, और फिर हम पूरी तरह से अपने आपको पूरा कंसंट्रेशन, चित्त की पूर्ण एकाग्र अवस्था प्राप्त कर लेंगे, तो वही क्या होगा? समाधि परिणाम होगा। यही लिखा है, सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना, कि हमने सोचना छोड़ दिया, सभी प्रकार के विषयों, किसी के बारे में भी हम नहीं सोच रहे। जैसे अब मतलब इस बार दीपावली पे मेरे मन ही नहीं हुआ अंदर से कि किसी को विश करूं, कॉल करूं, और मतलब सब लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि मैं स्टेटस डालूं कभी कभी, लेकिन वो कुछ वही हो ना, सामाजिक मजबूरियां होती है अपनी, उसमें कोई एक आध डाल दिया। बाकी अंदर से अंतरात्मा नहीं कहते कि आज स्टेटस डालें अपन, या इसको फोन लगा लिया, हालचाल पूछ लिया। कुछ लोगों की आदत होती है भाई हर थोड़े थोड़े दिन सबका हालचाल जानते रहना, तो कहना कि अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही किसी भी चीज की, सोचने में ही नहीं आ रही है चीजें। किसी का फोन आ गया सामने से तो बात कर ली अपन ने बिल्कुल नॉर्मली, ये अलग से अपने को नहीं है कि भाई खुद से करना है। तो ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं वृत्तियां शांत हो रही है, उनका क्षय हो रहा है। सब 10 तरह की चीजें नहीं सोच रहा है, अब एक ही चीज पे फोकस है, अपने इष्ट अपने आराध्य का चिंतन बना हुआ है निरंतर। तो यही क्या है? हमारा समाधि परिणाम है। अब अगला हम देखेंगे एकाग्रता परिणाम। ततः पुनः मैम शांतोदितो। क्या बोल रहे मैम हैं? थोड़ा, मैम ये 11 नंबर में बता रहा है शब्दार्थ, उसका संबंध क्या है, किस प्रकार कोरिलेट करेंगे मैम, जिस प्रकार बता देंगे किससे? इससे पहले। 11 सूत्र जो है किससे कोरिलेट करेंगे मैम? 11 सूत्र को, 11 सूत्र भी आपका वही कोरिलेट हो जाएगा। आपका जो चार्ट है ना, उसमें आपने क्या है, बाहर पंच महाभूत, आप स्थूल से ध्यान लगाते चल रहे हैं ना, स्थूल से जी। ध्यान लगाते आप अस्मिता तक पहुंचे हैं, ओके वहां मैम। से कोरिलेट हो जाएगा आपका, या आपकी जो भूमिया है चित्त की, वहां से कोरिलेट हो जाएगा कि विक्षिप्त वाली कंडीशन से आप एकाग्रता में पहुंच रहे हैं। ओके मैम। हाँ, अब ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अब क्या हो रहा है कि हम सारा सब कुछ हमने सोचना छोड़ दिया, तो अब जब सोचने ही छोड़ दिया तो ना कोई हम उठक बैठक नहीं लगा रहे हैं, अब ना कोई लहरें उठ रही है, ना हम किसी बस में चढ़ रहे हैं, ना किसी बस से हम उतर रहे हैं। तो यही क्या हो रहा है? हमारा एकाग्रता परिणाम हो रहा है। पुनः उसके बाद फिर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती है, तब वह चित्त का एकाग्रता परिणाम, मतलब सब एक जैसे हो जाते हैं ना, सारी की सारी मतलब सब एक जैसे उसमें आ गई है, सबका स्वरूप एक जैसा हो गया है। वही जो ध्यान वाली कंडीशन है, ध्यान वाली कंडीशन ना तारवत, अभी धारणा वाली थी, इसके ऊपर वाले को आप धारणा वाली कंडीशन समझते हैं, समझ सकते हैं कुछ कुछ, और इसमें क्या हो रहा है? तेलवत ध्यान। धार, एक जैसा, इसमें अब सब एक समानता आ गई है ना? तो ये क्या हो गया? एकाग्रता परिणाम हो गया।
उपयुक्त परिणामों के नाम बतलाते हुए उनके उदाहरण से अन्य समस्त वस्तुओं में होने वाले परिणामों की व्याख्या करते हैं। उन्हीं के नाम से अब आगे के धर्म, लक्षण और कौन सा हो जाएगा, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणा अवस्था परिणामा, 3 टाइप के परिणाम, एक धर्म, एक लक्षण और एक अवस्था परिणाम। कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा जिसने पहले से पढ़ा है? मिट्टी और घड़े का एग्जाम्पल हमेशा इसमें आता है। प्रियंका जी, पवन जी, संध्या जी, कोई बताना चाहेंगे? कोई नहीं है? तो फिर इस सूत्र को हम कल करेंगे। इसके लिए मैं फिर पीपीटी बनाऊंगी पिक्चर के माध्यम से, ताकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगे। अगर ऐसे समझाना शुरू करूंगी तो ये बहुत टाइम ले लेगा। हम इसके आगे हम विभूतियों पे चलते हैं, हम विभूतियों को समझ लेंगे क्योंकि वो मैं प्रयास एकदम करता हूँ मैम, थोड़ा प्रयास करता हूँ, हो सकता है गलती ना हो जाए, पर ऐसा नहीं, ऐसा बता सकते। इसको कल ही पढ़ते हैं फिर हम, ओके मैम। कल ही पढ़ते हैं इसको, समय क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है ना, इसलिए बढ़िया पीपीटी से कल इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम सीधे विभूतियों के ऊपर चलेंगे क्योंकि एकदम विभूतियों से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। एक दो विभूति जितनी भी हो जाए हमारी। देखिए अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से शुरू हो गई है। परिणाम त्रय संयमादीताना गना सॉरी, परिणाम त्रय संयमादाति अनातीत अनागतम ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमादतीता न गत ज्ञानम। हाँ, तो यही है। इसमें क्या बोला है इनने कि जो हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं परिणाम, उन तीनों परिणाम त्रय में संयम करने से क्या हो रहा है, काय का ज्ञान हमको हो रहा है, अतीत यानी भूत, बीता हुआ जो बीत गया, अनागत जो आया नहीं है भविष्य में होगा, और इनका ज्ञान हो जाता है, होनहार, भविष्य यानी होनहार जो होना है, इन दोनों का ज्ञान हो रहा है, जो बीत गया उसका भी और जो आने वाला है उसका भी। वर्तमान का तो है ही सामने प्रत्यक्ष, तो किससे होगा, ये सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा। परिणाम त्रय में संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। अगला शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जो एक दूसरे का अभ्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से क्या होता है, संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान। हमने एक जो पिक्चर देखी थी गाय की, कि गाय को हम देख रहे, वो हमने शब्द अर्थ वाला एक पढ़ा था, शब्दार्थ ज्ञान समाधि पाद में जो पढ़ा था हमने एक सूत्र, उसी से कोरिलेट यहाँ पे करना है कि गाय हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भौतिक अर्थ में हमको पता चल रहा है कि हाँ गाय होती है, उसके चार पैर होते हैं, पूंछ होती है, ये उसका अर्थ हमने लगा लिया, 2 आंख 2 कान सींग, ये हमने उसका अर्थ लगा लिया। और ज्ञान से क्या होगा, उसकी हम उससे ये भी कि इसमें भाई 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर, ये इसके ज्ञान में भी आ गई चीजें। तो जब इन तीनों मतलब शब्द का, अर्थ का और ज्ञान तीनों का ही जो एक दूसरे का अभ्यास हो जाने के कारण, वही कि ध्यान, धारणा और समाधि, इन पे संयम हो जाने से क्या होता है, हम किसी भी प्राणी की वाणी का, कोई चाहे खरगोश हो, कछुआ हो, वो क्या बोल रहा है वो हम समझ जाएंगे, उसकी भाषा हमको समझ में आ जाएगी। वो अपनी भाषा में बोल रहा है लेकिन हम उसका अर्थ हम लगा लेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। संवाद हम उससे कर पाएंगे। संवाद मतलब बातचीत करें या ना करें, लेकिन वो जो कहना चाह रहा है, कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, उसकी भाषा में वो हम समझ जाएंगे। अगला मैम इसका जो बता रहे हैं मैम, इसका कौन सा दूसरी विधियां सिद्धियां के बारे में बता रहा है, एकाग्रता सिद्धियां के बारे में बोल रहा है क्या शायद ये इसका जी, संबंध में? एकाग्रता ही होती है। हाँ, ओके मैम। अब अगला आ रहा है
संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, ये आ गया पूर्व जन्म के ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात्कारणात्, संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात कर लेने से, मतलब हमने अपने सारे संस्कार जान लिए। संस्कार यानी कि जो हमारे बीज है, जो हमारे हमने जो जो इच्छाएं कामनाएं करी थी लेकिन वो हमारी पूरी नहीं हुई, कि मैं तीर्थ स्थान में जाऊंगा, चारों धाम की यात्रा करूंगा, नहीं हो पाई तो फिर से हमको जन्म लेना है। तो ऐसे अगर हमने संयम कर लिया, संस्कारों का साक्षात्कार कर लिया, तो क्या होगा हमारा, हमको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। इनकी तो सीधे सीधे सही जोड़ी बनाइए और याद कर लीजिए। अगला, प्रत्यय पर चित्त ज्ञानम, मतलब दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाएगा। कैसे? संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से चित्त का। तो दूसरे के चित्त पे हमने संयम किया, मतलब धारणा ध्यान। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, या आजकल वो बता देते हैं, क्या हमारे कौन से बाबा चल रहे हैं, बागेश्वर धाम वाले, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो वैसे ही पर्चा लिख लिख के बता देते हैं कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच के आया है। तो ऐसे ही उन धारणा, वो सामने जो बैठा है उसी के चित्त में धारणा ध्यान और समाधि तीनों लगा देंगे, मतलब संयम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उसके चित्त को, उसके चित्त में, उसके माइंड में क्या क्या चल रहा है वो सब समझ जाएंगे। यही क्या है, प्रत्यय पर चित्त ज्ञानम। अगला, न च तत्सालंबनम तस्य विषयभूतत्वात्, इसमें क्या है, किंतु वह ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता, क्योंकि योगी के चित्त, वैसा चित्त योगी के चित्त का विषय नहीं है। चित्त के साक्षात्कार से योगी को जो दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है, वह केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है। उस चित्त के सालंबन का, यानी उसका चित्त जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि योगी के चित्त का विषय दूसरे का चित्त है, उसका आलंबन नहीं। मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि उसका चित्र तो मतलब चित्त का ज्ञान तो हो गया, ये पता चल गया कि सात्विक है क्या है, लेकिन वो उसके चित्त के अंदर क्या क्या चीज है ये नहीं पता चला। जैसे कि कल एग्जांपल दिया था कि मंदिर के पास हम जा रहे हैं, देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो देवी जी के मंदिर की ध्वजा हमको दिखने लगी, हम समझ गए कि हाँ ये मंदिर है, लेकिन मंदिर के अंदर या देवी जी के मंदिर नहीं जा रहे हैं, हमको दूर से कोई मंदिर दिख गया, मंदिर के अंदर कौन से देवी देवता ये हमको नहीं, मंदिर ध्वजा है तो हम समझ गए कि ध्वजा है मतलब मंदिर होगा कोई, लेकिन उस मंदिर के अंदर कौन से देवी देवता विराजमान है ये हमको नहीं पता चल रहा है। इसको समझने के लिए ऐसा एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं। काया, मैम आलम्बन ये सब वर्ड क्या है मैम, नहीं समझ में आ रहा आलम्बन का है। अर्थ होता है, जैसे सहारा लेते हैं, बेल चढ़ती है, बेल पेड़ का सहारा लेके चढ़ती है, तो जिस वस्तु का सहारा ले रहे हैं वो सहारा लेने ही आलम्बन कहलाता है। कार्य रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर ध्यानम। अब क्या बोल रहे हैं ये, कि शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध ना रहने से योगी क्या हो जाता है, अंतर्ध्यान। हमको लगता है ना, मिस्टर इंडिया हमने फिल्म देखी थी, तो मिस्टर इंडिया के पास क्या था, गैजेट था, उस गैजेट को वो हाथ में बांध लेता था तो गायब हो जाता था। अब हमको सबको पता है देखने का काम कौन करता है, आंखें करती है, और आंखें भी क्यों करती है, दृश्य शक्ति होती है आंखों के पास में, देखने की शक्ति होती है। तो जब किसी के रूप में ध्यान कर लेते हैं, शरीर के रूप में ध्यान कर लेते हैं, तो या अपने ही रूप में, अपने को क्या करना है, अंतर ध्यान करना है, गायब करना है। तो खुद के रूप का जब ध्यान कर लिया, संयम कर लिया उसका, तो जो दूसरे की है देखने वाली शक्ति, ग्राह्य शक्ति, ग्रहण करने वाली शक्ति है चक्षुओं की, नेत्रों की, उसके साथ प्रकाश का संबंध जो है वो नहीं हो पाता। तो
इसलिए वो योगी जो है वो दिख नहीं पाता कि हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है, फिर उस लाइट के माध्यम से नेत्र हमको देख रहे हैं, लेकिन वो लाइट से नेत्र शक्ति जो है कनेक्ट ही नहीं हो पा रही, तो क्या हो गया, देखने वाला काम नहीं हो पा रहा है। तो हमको मतलब है तो हम वहां, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मिस्टर इंडिया रहता वही था लेकिन दिखाई नहीं देता था। चलो भाई, टाइम हो गया आपका दूसरी क्लास का, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैम 17th